आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी की ओर लेकर चलते हैं। बहुत बार रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपने एक टॉपिक सुना होगा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क। वो क्या होता है? इसको हम स्टाफिंग रिस्क भी बोलते हैं। ह्यूमन एरर से जो रिस्क कंपनी फेस करता है उसे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क कहते हैं। द रिस्क ऑफ पीपल डूइंग थिंग्स दे शुड नॉट और नॉट डूइंग थिंग्स दे शुड। इट्स द बिगेस्ट रिस्क फेसिंग मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो करना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। इसे रिस्क ऑफ पीपल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क कहा जाता है। आइए कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडी समझते हैं। पीएनबी चीफ सुनील मेहता एडमिट्स द कोल्यूजन ऑफ एम्प्लॉइज इन एलओयू स्कैम। जो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में जो स्कैम हुआ था, जो पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड हुआ था, वो बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे पीएनबी के एम्प्लॉइज उसमें शामिल थे। What led to huge PNB fraud and how few employees escaped detention? मतलब कुछ एम्प्लॉइज के कारण ऐसा हो पाया। दिल्ली PNB employee son held over 7.5 crore loan fraud. These are all example of human involvement risk. Infosys share, जब कोई अच्छा एग्जीक्यूटिव, जब कोई अच्छा मैनेजर, सीईओ कंपनी को छोड़कर चला जाता है, तब भी वहां पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। कंपनी नहीं चाहती है कि कोई उनका अच्छा स्टाफ उनको छोड़कर जाए। जब विशाल सिक्का जी ने कंपनी में रिजाइन किया तो इन्फोसिस के शेयर प्राइस 10% क्रैक हो गए। रेजिग्नेशन का तरीका गलत था, रेजिग्नेशन के रीजंस गलत थे, कुछ क्वेश्चंस उठे इन्फोसिस के खिलाफ और वो एफरेट, वो रिस्क इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाएगा। शेयर प्राइस 10% गिर गया। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क, इन्फोसिस स्टॉक फॉल्स आफ्टर सीएफओ एमडी रंगनाथ रिजाइन। कोई सीएफओ भी रिजाइन करता है तब भी शेयर प्राइस गिर गया। आप देख सकते हैं विशाल सिक्का के एक रेजिग्नेशन के कारण 17,000 करोड़ का इन्फोसिस का मार्केट वैल्यू गिर गया। सोचिए, एक रेजिग्नेशन के कारण कंपनी की मार्केट वैल्यू 17,000 करोड़ रुपए गिर गई। ये सोचने वाली बात है, कल्पना करने की बात है। द प्रॉब्लम ऑफ स्किलिंग इंडिया, जब हम राइट पीपल को हायर नहीं करते वहां भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क, स्टाफिंग रिस्क आ जाता है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि वो अपने एम्प्लॉइज, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पूरा स्किल्स प्रोवाइड करे ताकि उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले। हाई एटायरेशन कंटिन्यूज टू हॉन्ट इन्फोसिस। एक और रिस्क आता है इसमें, जब कोई एम्प्लॉय नया आता है, इन्फोसिस ज्वाइन करता है, इन्फोसिस में काफी नॉलेज मिल जाता है, काफी उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और वो इन्फोसिस छोड़कर चले जाते हैं, मतलब किसी दूसरे कंपनी में चले जाते हैं फॉर बेटर रिवार्ड, फॉर बेटर कंपनसेशन, फॉर बेटर स्कोप। तो इन्फोसिस को तो नुकसान हो गया, उसने इतनी मेहनत की आपको तैयार करने में और आप इन्फोसिस को छोड़कर चले गए। इसको कहते हैं हाई एटायरेशन टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, एटायरेशन रेशियो। हाई एटायरेशन का वर्ड हमारे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बार यूज हुआ है। हाई एटायरेशन, इन्फोसिस प्लान्स स्किलिंग रिवार्ड स्कीम्स टू रिड्यूस एटायरेशन। आप देख सकते हैं क्विकर स्टंग बाय ₹20 करोड़ एम्प्लॉय फ्रॉड। क्विकर में 20 करोड़ का एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, क्विकर ने काफी एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। इन्फोसिस ने 3 एम्प्लॉय को फायर किया क्योंकि इनकम टैक्स फ्रॉड के केस में वो पकड़े गए। सीबीआई बुक्ड केसेस अगेंस्ट बैंक स्टाफ इन 90 करोड़ फ्रॉड केस। 90 करोड़ का फ्रॉड केस के कारण सीबीआई ने बैंक के स्टाफ के खिलाफ केस दायर किया। ये सारे न्यूज, ये सारे चीज कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क को हाईलाइट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा क्लियर हुआ। और क्लास में तो हम इसको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल वहां भी कर रहे हैं और यहां भी मैंने आपको एक बार अलग से प्रैक्टिकल करा दिया। अब मुझे लगता है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क
कि वो आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको माइंड में रखेंगे और आगे चलकर आप जब कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजर बनेंगे तो आप इस रिस्क को भी ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो कंपनी के लिए ही रिस्क बन गए हैं, कंपनी के खिलाफ ही फ्रॉड कर रहे हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है एज चीफ रिस्क ऑफिसर। फाइन, आई होप आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा और अपनी नॉलेज को आप इसी तरह से हर दिन हर समय इंक्रीज करते रहेंगे। फाइन सर।